अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू फैशन की दुनिया। एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ आज फिर मैं हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे चाइनीज़ कॉलर। चाइनीज़ कॉलर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँगी। सबसे पहले हमने ऊपर से 3 इंच चौड़ाई लेनी है, फिर 7 इंच की मैंने लेंथ ली है। फिर मैंने क्या करना है, जो 3 इंच और 7 इंच है इसको आपस में मैंने एक वी बना देना है। अब मैंने जो 7 इंच है उससे नीचे मैंने 10 इंच का एक निशान लगाना है, तो हाफ इंच मैंने इसको चौड़ाई लेके इसको एक इस तरह से मेजर कर लेना है। टोटल चौड़ाई जो मैंने ली है वो 17 इंच है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये 1.5 इंच का एक बुकरम है और ये बुकरम मैं काट के दरमियान का निशान लगा के जहाँ पे मैंने 10 इंच को नीचे एंड किया था उधर मैं चिपका दूंगी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस तरीके से कपड़े को काटना है, ठीक है। इस तरीके से आप कपड़े को बिल्कुल काट लें बीच में से, और सिलाई का मार्जिन आपने छोड़ना है। ये मैंने एंड पे भी एक वी बनाई है। ये क्यों बनाई है, किस लिए बनाई है, ये आपको साथ साथ जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 इंच मैंने चौड़ाई ली है बुकरम की और तकरीबन 41 इंचज़ लेंथ ली है। 41 इंचज़ लेंथ मैंने क्यों ली है, क्योंकि 3 इंच मैंने ऊपर से गला लिया था और 7 इंच की मैंने वी ली थी। 10 इंच और 10 इंच नीचे से लिया 20 इंच, और ये दोनों साइडों की तकरीबन 40 इंचज़ की एक बुकरम की पट्टी मैंने तैयार की है। हाँ, 1 इंच मैंने इसको एक्स्ट्रा रखा है, ऊपर नीचे हो भी सकता है। फिर मैंने इस तरह से मैंने इसको कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से चिपकाया है। पूरा तरीका आपने देख लिया होगा, ये पूरी पट्टी मैंने चिपका लिया कपड़े के ऊपर। अब ये एम्ब्रॉयडरी का एक पैच था जो मैंने इसके ऊपर लगाना था। इस तरीके से मैं इसके ऊपर ये पैच लगाऊंगी, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल 2 सूतर मैंने इस साइड से छोड़ा है और 2 सूतर ही उस साइड से, और इसको मिड में करके मैंने लगाया है पैच को, और बिल्कुल किनारे की सिलाई मैं लगा रही हूँ, ठीक है। और आपने सेम टू सेम यही तरीका फॉलो करना है। इसी तरीके से जब आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से पट्टी लगा लेंगे। अच्छा, आप दूसरी साइड पे जब आप सिलाई लगाएंगे तो नीचे से सिलाई ऊपर की तरफ नहीं लेके आनी, क्योंकि पट्टी खिंची जाती है। धागा तोड़ के फिर दोबारा से अगेन ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ठीक है। अब पट्टी को अच्छे तरीके से प्रेस कर लें इस तरह से वी बना के, ताकि आपको लगाने में कोई भी मुश्किल ना हो। लोग चाइनीज़ कॉलर नहीं लगा सकते, उनको मुश्किल पेश आती है। अगर आप यही तरीका फॉलो करेंगे तो आसानी से लगा लेंगे। दोनों कंधे मैंने जोड़ लिए हैं। अब बैक में जो कपड़ा था वो मैंने काट लिया है ताकि मुझे कोई भी मुश्किल ना हो। अब पट्टी का भी दरमियान का निशान मैंने लगा लिया था, कपड़े का भी लगा लिया। अब दोनों को अच्छी तरह से तकरीबन हाफ इंचज़ या कपड़ा इस पट्टी के बीच में जाएगा, और हाफ इंचेस अंदर कपड़ा दे के फिर आपने सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई को आपने ध्यान से लगाना है, और जब आप नीचे पहुंच जाएंगे बिल्कुल एंड पे तो आपने क्या करना है, इसको अंदर जो मैंने वी बनाई थी इस पट्टी को इसके अंदर इस तरीके से अंदर की तरफ दे देना है, ठीक है। शर्ट की अंदर की तरफ दे देना है जहाँ तक कमीज़ मैंने चॉक किया हुआ था, ठीक है। अब दूसरी साइड से भी सेम टू सेम एज इट इज़ यही तरीका फॉलो करेंगे। जो भी व्यूअर्स चैनल पे नए हैं सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़रूर सब्सक्राइब किया करें चैनल को, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। जब तक आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इस तरीके से देखें, मैं एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मुश्किल पॉइंट होता है उसको मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। अब दूसरी साइड से मैंने पट्टी लगाना शुरू कर ली है, वही तरीका मैंने फॉलो किया है। उतना ही कपड़ा पट्टी के अंदर आपने देना है, और ये देख सकते हैं इस तरीके से मैं पट्टी को ये कपड़े के अंदर दे दूंगी। अब ये जो बुकरम मैंने लगाया था इस तरीके से, अब इस बुकरम के ऊपर सिलाई आएगी तो इंतहाई नफासत के साथ ये गला तैयार होता है, और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब लास्ट काम इसका ये है कि आपने क्या करना है, 7 का निशान ऊपर से गले से लेके एक निशान लगा लें और इतना इस वी को बंद कर लें। इस तरीके से आपने बंद करना है, और चैनल को अगेन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
और हमें अच्छे अच्छे फीडबैक दें और बताएं आप और क्या सीखना चाहते हैं, हम वो आपके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।